दोस्तों, इस दुनिया में जन्म लेना किसी भी जानवर के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन जब बात बर्ड्स की आती है तो उनकी जिंदगी बाकियों से और भी ज्यादा मुश्किलों वाली हो जाती है। जहां बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चों को काफी मेहनत करके अंडे से बाहर निकलना पड़ता है और जब ये ऐसा करते हैं तो इनकी पूरी एनर्जी ही निकल जाती है, यहाँ तक कि जन्म के बाद इन्हें दिखाई भी नहीं देता। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बर्ड्स के बच्चों का इस दुनिया में जन्म लेना किसी सजा से कम नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका पता लगाने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाती हैं और इनकी ये फूड चेन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलती है, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी तक होता है जब तक चींटियां इसमें इवॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि अगर चींटियां इनके फूड आइटम्स में शामिल हुई तो पूरा खेल पलट जाएगा और वो खुद इन्हें मौत के घाट उतार देंगी। वैसे तो कई सारी चींटियां मीट खाना पसंद करती हैं, लेकिन रेड फायर एंट्स ऐसी चींटियां हैं जो चिड़िया के घोंसले पर अटैक करती हैं। और जब हम अटैक की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब प्रॉपर अटैक से है, जिसका अंजाम आपकी आंखों के सामने है। ये चींटियां बर्ड्स के घोंसले में इसलिए नहीं आती ताकि वहां पर इन्हें कुछ खाने को मिल जाए और ये चुपचाप चली जाएं, बल्कि ये वहां पर रुककर इंतजार करती हैं कि कब कोई बर्ड का बच्चा अंडे से बाहर निकले और ये उस पर अटैक कर दें, क्योंकि इनके लिए वो सबसे डिलीशियस फूड आइटम है। रेड फायर एंट्स चिड़िया के बच्चों को पैदा होते ही पूरी तरह खा जाती हैं, क्योंकि उस टाइम ये बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, जो ऑलरेडी इतनी सारी ताकत लगाकर अंडे से खुद को बाहर निकालते हैं। ऊपर से उस टाइम पर इनकी स्किन पर कोई बाल भी नहीं होते जो इनकी रक्षा कर सके, और इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाकर चींटियां इन्हें अपना भोजन बनाने में रत्ती भर भी देर नहीं लगाती। यही कारण है कि बहुत कम ही बर्ड्स के बच्चे होते हैं जो जीवित रह पाते हैं, जिनमें से 22% बच्चों को तो अकेली चींटियां ही अपना भोजन बना लेती हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि बर्ड्स की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किलों वाली होती है, जहां उन्हें पैदा होने के साथ ही इतनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर अब सवाल ये आता है कि चींटियों को मीट कब से पसंद आने लग गया। चींटियां तो बहुत छोटी होती हैं। अब इसके जवाब में हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि चींटियां चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन इनके जबड़े काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसी वजह से तो जब चींटी काटती है तो जोर का दर्द होता है। अब चींटियों के लिए हम इंसान या शेर, हाथी जैसे बड़े जानवरों को खाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम नामुमकिन भी नहीं कह सकते हैं। चींटियां एक बड़े साइज की कैटफिश को मिलकर 10 दिन में खा सकती हैं, और जब ये कैटफिश को इतनी जल्दी अपना भोजन बना सकती हैं तो आप सोच लीजिए कि अंडे से निकले बर्ड के बच्चे इनके लिए कितना आसान शिकार होंगे। और अगर यकीन नहीं आता तो यहाँ नजर डालिए, ये सभी चींटियां रेड फायर एंट्स नहीं है, लेकिन ये मिलकर एक बर्ड के बच्चे की बॉडी को 22 घंटे में कंकाल में तब्दील कर देती हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि फायर एंट्स अगर इनकी जगह आ जाएंगी तो कितनी जल्दी इन बच्चों का काम तमाम करेंगी। और रही बात आपके सवाल की कि चींटियां मीट खाती हैं या नहीं, तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि सिर्फ ये मीट ही नहीं खाती, बल्कि ये शेर, टाइगर और भेड़िए से भी ज्यादा मीट खा जाती हैं। यहाँ तक कि ये तीनों मिलकर जितना मीट नहीं खाते उससे ज्यादा मीट अकेले में चींटियां खा जाती हैं। और सिर्फ मीट ही क्यों, चींटियां कई और अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को भी बड़े आराम से खा सकती हैं, फिर चाहे वो फल हो, मीट हो या फिर बना बनाया खाना हो। चींटियों को हर चीज बड़ी पसंद आती है। पर दोस्तों, चींटियों के बारे में जानने की अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ चींटियां तो इतनी ज्यादा भयानक होती हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं छोड़ती। इलेक्ट्रिसिटी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करी है। रेस्पबेरी एंट्स, जिन्हें क्रेजी एंट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी वायर के पास रहना इतना ज्यादा पसंद करती हैं कि इस जगह को छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ तक कि इनका पागलपन इतना ज्यादा है कि ये चींटियां पावर लाइंस के ऊपर चढ़कर ट्रांसफॉर्मर्स के स्विच बोर्ड और कंप्यूटर वगैरह पर ऐसे कब्जा जमा लेती हैं मानो जन्नत पहुंच गई हो। अब ये सब क्यों और कैसे होता है, चलिए जानते हैं। असल में दोस्तों, जब एक चींटी ट्रांसफार्मर में चढ़ती है तो करंट फ्लो हो रहे इलेक्ट्रिक वायर को छूने की वजह से चींटी को बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से चींटी फेरोमोन्स रिलीज करती है और उसी फेरोमोन्स की वजह से बाकी चींटियां भी उस जगह पर पहुंच जाती हैं। अब जब उन्हें बिजली टच करती है तो वो भी फेरोमोन्स रिलीज करती हैं, और ऐसे करते करते कई सारी चींटियां ट्रांसफार्मर्स में अपना कब्जा जमा लेती हैं। जब एक ट्रांसफार्मर में इतनी सारी मरी हुई चींटियां होती हैं तो हीट की वजह से पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और दोस्तों, फायर एंट्स का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है, जहां ये एयर कंडीशन और वाटर पंप को डिसेबल करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चींटियां ट्रैफिक लाइट और एयरपोर्ट रनवे पर भी अपना कब्जा करती हैं, और इसीलिए इन्हें दूर भगाने का एक तरीका ढूंढा गया है, पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से चींटियां तो मारी जाती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आसपास मौजूद जितने भी जीव होते हैं उनकी भी जान को खतरा होता है। इसलिए फ्लाइज का इस्तेमाल किया जाता है।
विदेशों में फ्लाइज एंट्स को इंक्यूबेटर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जहां ये तेजी से चींटियों के ऊपर अटैक करके अपने अंडे देती हैं और झटके से उड़ जाती हैं, जिसके बाद इन्हें बस लार्वा का चींटियों के अंदर डेवलप होने का इंतजार करना होता है, क्योंकि जैसे ही इनका लार्वा डेवलप होता है वो चींटियों के सर को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से चींटियां बड़े आराम से मौत के घाट उतर जाती हैं। अब आप ये तो समझ गए कि फ्लाइज की मदद से चींटियों को मारा जा सकता है, लेकिन अब हर समय फ्लाइज बर्ड्स के घोंसले के आसपास तो हो नहीं सकती ताकि उनके बच्चों की रक्षा की जा सके। और अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि क्यों ना बर्ड्स के बच्चे अपने घोंसले से नीचे उतर आएं, तो दोस्तों ये आइडिया बहुत ही बेकार है, क्योंकि चींटियां तो फिर भी उन्हें धीरे धीरे मार ही पाएंगी, लेकिन अगर उन्होंने घोंसले से नीचे कूदने की कोशिश करी तो वो एक ही बार में मारी जाएंगी। ऊपर से नेचर ने बर्ड्स के दिमाग में एक ऐसा प्रोग्राम फिट कर रखा है जिससे जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं वो खुद से कभी घोंसले से कूदने की कोशिश नहीं करते। पर अगर सच बोला जाए तो बर्ड्स के ये बच्चे घोंसले से निकलने की कोशिश तो पूरी ही करते रहते होंगे, क्योंकि केवल चींटियां ही नहीं हैं जो इन्हें परेशान करती हैं, बल्कि पैरासाइट्स भी इन बच्चों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जो इनके घोंसले में अपना राज समझकर आ जाते हैं और फिर इन बच्चों को अलग अलग बीमारी से पीड़ित कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ होती है। और हम भरा घोंसले में मौजूद इनके दूसरे भाई बहनों को कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो इन्हें बढ़ चढ़कर तंग करते हैं। एक छोटे से घोंसले में इतने सारे छोटे छोटे बच्चों का रहना कोई आसान बात थोड़ी ना है, और यही वजह है कि जब तक ये बर्ड्स बड़े होकर आसमान में उड़ान भरने लायक नहीं होते, इनकी जिंदगी किसी भी नर्क से कम नहीं होती। हालांकि कई बार बर्ड्स अपने बच्चों को चींटियों से बचाने के लिए उन्हें पकड़कर मारना शुरू कर देती हैं। अब इसका कोई भरोसा नहीं कि एक बर्ड्स को कितनी सारी चींटियां मारनी पड़े, क्योंकि चींटियों की संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन ये बेचारी बर्ड्स कर भी क्या सकती हैं। इन्हें अपने बच्चों को अगर बचाना है तो अपने हाथ खून से रंगने ही पड़ेंगे। अब इससे ये चीज तो क्लियर है कि अपने घोंसले की रक्षा करना बर्ड्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ बर्ड्स इसका अलग ही तोड़ निकाल लेती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैक्टस रेन नाम की बर्ड्स करती है, जो अपना घोंसला कहीं और नहीं बल्कि कैक्टस के अंदर बनाती है। जिन कांटेदार कैक्टस के पास जाने में भी लोगों की हालत खराब हो जाती है, ये बर्ड्स उनमें अपने बच्चों को रखती है, क्योंकि इनके कांटे इतने ज्यादा धारदार होते हैं कि दर्द से कोई भी चीखने लगे। लेकिन ये बर्ड्स अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपना घोंसला इसी कैक्टस के अंदर होल करके बनाती है, इसलिए इनका घोंसला बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन सुरक्षित होने का यह मतलब नहीं है कि बर्ड्स के बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये बर्ड्स अपना घोंसला शिकारी जानवरों से छुपाकर सुरक्षित जगह पर बनाए, तब भी मौसम और भूख बर्ड्स के बच्चों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बर्ड्स अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए उनके लिए खाना तो इकट्ठा करती हैं, लेकिन कई बार बच्चों को भूखा ही रहना पड़ता है। और रही बात मौसम की, तो उस पर तो हम इंसानों का ही बस नहीं है, तो ये तो बेचारी छोटी सी बर्ड्स हैं, ये क्या ही कर पाएंगी। इसी वजह से तो दुनिया के सबसे सुरक्षित घोंसले तक तेज हवा की रफ्तार के आगे टिक नहीं पाते, और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बर्ड्स को भी हवा के तेज झोंके का सामना करना पड़ता है। खैर, हवा से तो चलिए फिर भी ये जीव किसी तरह लड़ लेंगे, लेकिन तब क्या हो जब बर्फ पड़ने लगे, क्योंकि बाल्ड ईगल को अक्सर इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी पूरी बॉडी अपने बड़े बड़े पंखों से कवर कर देती है, ताकि बच्चे गर्माहट महसूस कर सकें, फिर चाहे बर्फ कितनी भी तेज क्यों ना गिरे। इन्हें पता है कि कभी ना कभी तो बर्फ का गिरना बंद होगा ही, और जैसे ही बर्फ गिरनी बंद हो जाती है, ये ईगल बर्ड्स बर्फ को अपने शरीर से हटाकर अपने बच्चों को खुली हवा में सांस लेने का मौका देती है। तो दोस्तों, बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बर्ड्स की इस दुख भरी जिंदगी के बारे में जानकर काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।